सो दोस्तों फाइनली हम लोग एक मैच जीते। बहुत सालों बाद, बहुत युग बाद हम लोगों ने लास्ट मैच जीता था सीएसके के साथ 11 अप्रैल को। उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों ने मैच जीता है मेरे भाई 29 अप्रैल को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था। बीच में एक मैच था जो 95 में हम लोग ऑल आउट हो गए थे। पंजाब को हराना चाहिए था, वो हरा देते तो भैया अभी हमारे पास 11 पॉइंट होता। एक अच्छे सिचुएशन में हम लोग रहते, लेकिन केकेआर के प्लेयर्स को कहीं ना कहीं सूझा था कि कुछ ना कुछ सेक्सी करते, तो कुछ एक्साइटमेंट कुछ करते। चलो फाइन। तो फाइनली हम लोग एक मैच जीते। डीसी एक अच्छा कंटेंडर था मेरे भाई, क्योंकि डीसी भैया लगातार 5 मैच जीत के आ रहा था पहले आईपीएल की सीजन में। उसके बाद ऑब्वियसली डीसी का थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, बैक टू बैक कुछ मैच हारे हैं। लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम में डीसी को हराना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि फॉर्म में हमारे से तो ज़्यादा अच्छा डीसी है। तो कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए भी क्योंकि कल का मैच अगर हार जाते तो भाई ऑफिशियली तो भाई बाहर ही हो जाते, मतलब कहीं से वहाँ से कमबैक हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन कल का मैच जीतने के बाद थोड़ा सा उम्मीद या फिर थोड़ा सा चांसेस हम लोग दे रहे। अभी भी टफ है, अभी भी हम लोग कितने पोजीशन में, अभी भी हम लोग 7th पोजीशन में। 10 मैच के बाद सिर्फ 9 पॉइंट्स हमारे पास है। 4 मैच हम लोग जीते और 5 मैच हम लोग हारे। उसमें से 2 मैच जीतना चाहिए था। एक लखनऊ वाला मैच हम लोगों को जीतना चाहिए था और पंजाब वाला मैच हम लोगों को जीतना चाहिए था। ये 4 पॉइंट भैया कहीं नहीं गए थे, लेकिन हम लोगों ने तोहफे में दे दिए। ये 4 पॉइंट अगर हम लोग ले लेते तो अभी 13 पॉइंट्स लेके हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते 3rd पोजीशन में, या फिर 2nd पोजीशन में हम लोग कंफर्टेबल रहते। 2nd पोजीशन में हम लोग रहते आफ्टर आरसीबी। लेकिन भाई हमारे केकेआर के जो प्लेयर्स थे, हम जानते ही हो केकेआर के कोच एंड प्लेयर्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात कर लिए। अब कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। कल का मैच मैंने फर्स्ट इनिंग्स देखा नहीं, फर्स्ट इनिंग्स मैंने हाईलाइट्स देखा उसके बाद। तो कल के मैच की अगर बात करेंगे तो टॉस में जीतते दिल्ली, फील्डिंग करने का फैसला करते और कहने की कल वो सारे चीज़ होते जो कोलकाता पिछले साल कर रहा था। पहला पॉइंट है कि ओपनिंग पार्टनरशिप का जो झमेला है कि ओपनिंग पार्टनरशिप हम लोग को होता ही नहीं है। 15, 16, 10 रन पे पहला विकेट गिर जाता है। लेकिन कल फाइनली कुछ पार्टनरशिप हुआ। गुरबाज ने कुछ लप्पे वगैरह मारे, 12 पे 26 वगैरह किया, 5 चौके मारे, 1 छक्के मारे। उसके बाद सुनील नारायण ने भी 16 गेम पे 27 रन किया। तो ओपनर का जो पार्टनरशिप है ना, देखो T20 क्रिकेट में ना आपको ना 80-90 करने की जरूरत नहीं होता। आप अगर 25 भी कर लेते हो ना, एक बंदा अगर 25 करता है तो पार्टनरशिप 40 का होता है। और 40 पार्टनरशिप T20 में बहुत होते मेरे भाई। ऐसे 4 पार्टनरशिप अगर 40 का लग जाता है ना, तो भाई 160 रन हो जाते। उसके बाद तो एक्स्ट्रा वगैरह रहता है। तो कहने की ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा हुआ। ऑल दो मैंने जो गुरबाज का शॉट्स वगैरह देखा ना, वो बंदा अभी भी कंफर्टेबल या फिर आप कन्विंस नहीं कर सकते कि वो बढ़िया शॉट मारे। एजेस वगैरह लग के छक्का वगैरह या फिर चौका वगैरह गया। तो लेकिन फिर भी 12 पे 26 वगैरह की स्ट्राइक रेट अच्छा था, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट था। उसके बाद हमारे अज्जू भैया आए। अज्जू भैया भी मोमेंटम कैरी किए। देखो कल के मैच में कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना है, 51 भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग को 200 कैसे हो गया। देखो 26, 27, 26, ये पहला का 3 बैट्समैन जो 26 करके गया, इसमें कहीं ना कहीं 80 रन हो गए। उसके बाद रघुवंशी फाइनली रघुवंशी जो स्पिनर को अच्छा खेलता है, स्ट्राइक रोटेशन कर पाता है। उसके बाद शॉट सिलेक्शन, एक क्रिकेटिंग शॉट है, टेक्निकल बंदा आग बंद करके भाई लप्पे मारेगा नहीं। टेक्निकल बैट्समैन है, उसको भैया सामने खिलाओ। वो ऐसा खिलाड़ी है, उसके अराउंड आप टीम बिल्डअप कर सकते हो, उसके अराउंड आप बैटिंग लाइनअप बिल्डअप कर सकते हो। बंदा टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरे भाई। अगर मिडिल ऑर्डर में एंकरिंग करना बोलो, या फिर पावर हिट करना बोलो, या फिर एक्सीलेट करना बोलो, रघुवंशी सब कुछ कर पाता है। तो भैया बंदे ने 32 पे 44 बनाए, काफ़ी बढ़िया। 3 चौके 2 छक्के, मतलब कहने की चौके छक्के के अलावा बंदे ने स्ट्राइक रोटेशन भी किया। यहाँ तक तो मोमेंटम ठीक था। 26, 27, 26, 44। उसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर। देखो कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर के ऊपर ज़्यादा मैं गाली नहीं दूंगा। मैंने भैया मेरा गाली का कोटा खत्म हो चुका है। बंदे ने फिर से 7 रन बनाए। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि बंदे ने 50-60 रन क्यों नहीं किया, मेरे को यही जानना है। या फिर मेरा ये क्वेश्चन है मेरे भाई कि तुम भैया 25 कर लो यार। 25 करोगे तो पार्टनरशिप 40 का होगा, पार्टनरशिप 40 का होगा तो मोमेंटम कहने की कैरी होगा। क्योंकि हम लोगों का पावर प्ले के बाद 6 ओवर में आई थिंक 79 अराउंड रन था, बहुत ज़्यादा रन थे। 10 ओवर के बाद 100 के ऊपर चला गया था, बहुत बढ़िया। मतलब विकेट गिर रहे थे, 25-30 रन बाद विकेट गिर रहे थे, लेकिन मोमेंटम कैरी हो रहा था। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो फ्लॉप हो गया या फिर कहने की रन रेट ड्रॉप करवा दिए। तो इस माहौल में भी अगर आप 25-26 रन बना नहीं पाओगे तो आप फील कर सकते हो कि वेंकटेश अय्यर का मोमेंटम बताओ या फिर कॉन्फिडेंस लेवल किस हद में गिरा हुआ है। सारे लोग कल रन बनाए, सारे लोग, सिर्फ एक बंदा फ्लॉप हुआ,
वो था हमारा कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी इन दिस स्क्वाड, दैट इज वेंकटेश अय्यर। तो अब क्या बोले, अब गाली वाली तो कुछ अब नहीं है, गाली मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद भैया रिंकू भाभी हमारे आए, रिंकू भाभी भी थोड़ा फ्लॉप शो दिखा रहे थे। फाइनली रिंकू भाभी के बल्ले से भी कुछ रन वगैरह आए, ऑल्दो ज़्यादा कन्विंसिंग मेरे को वो भी दिखा नहीं, क्योंकि रिंकू सिंह का शॉट या पिकअप शॉट बताओ, स्वीप शॉट बताओ, पुल शॉट बताओ, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। कुलदीप यादव के एक छक्का वक्का मारे, लेकिन और भी ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करते। रिंकू सिंह भी उस लेवल का फॉर्म में या फिर उस लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं है। जब बंदा उस लेवल के कॉन्फिडेंस लेवल पे होता है ना, तो आपका शॉट देख के लगेगा कि भाई 80-90 मीटर का छक्का मारेगा रिंकू सिंह। वो अभी तक दिखा नहीं, लेकिन अपने फॉर्म की तरफ थोड़ा बहुत कदम दिए है रिंकू सिंह ने। 36 रन बनाए, उसके बाद आमने रसल आए, रसल अंदर गेंद बाहर तो होता ही रहता है मेरे भाई। 9 बॉल पे 17 रन बनाए। ऑल तो मैंने देखा लास्ट ओवर में रसल को स्ट्राइक नहीं मिला, मिचेल स्टार्क को एक लंबा छक्का मारे, 100 मीटर का छक्का मारे, उसके बाद भैया सिंगल रोटेशन हुआ, लेकिन उसके बाद रसल को भाई मौका नहीं मिला। रसल को अगर मौका मिलता तो वहां पे 10-12 रन ज़्यादा हो सकता था। इवेंचुअली हम लोग को 230 करना चाहिए था, क्योंकि 10 ओवर बाद आई थिंक 120 के आसपास रन था शायद, एक बार मेरे को देखने दो। हाँ देखो, 9 ओवर में भैया 113 रन था, वेंकटेश अय्यर आउट हुए थे, तो 10 ओवर में मोटा मोटी 115 से ऊपर रन हो गया था। तो 225-30 इस मैच में होना चाहिए था। हम लोग ने लास्ट में आके थोड़ा बहुत गलती कर दिया, फिर स्लोइश हो गए। वेंकटेश अय्यर मिडिल पॉइंट पे आउट है, तो वहाँ पे कहने की मोमेंटम थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो 225-30 होना चाहिए था। मेरे को लगता है कि 15-20 रन हम लोग शॉर्ट किए, क्योंकि देखो दिल्ली का बैटिंग या फिर जो केएल राहुल का फॉर्म या फिर फैफ डु प्लेसिस, बहुत सारे पावर हिटर उनके पास है, तो 225 होना चाहिए था। लेकिन ठीक है भैया, 200 के ऊपर गए हम लोग। एंड उसके बाद आता है भैया बॉलिंग लाइनअप। देखो पिछले सीजन में हम लोगों ने बैटिंग लाइनअप के लिए जीता नहीं था हमारा आईपीएल, हम लोग बॉलिंग लाइनअप के लिए जीते थे। और इस बार भी हम लोगों का बॉलिंग लाइनअप खराब नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। पावर प्ले में विकेट वगैरह नहीं जा रहा है, स्ट्राइक बॉलर नहीं है मिचेल स्टार्क, फिर से याद दिलाना पड़ेगा, मिचेल स्टार्क भैया ऑपोजिशन में ही थे और फाइनल ओवर में तो यॉर्कर वगैरह मार रहे थे। वो मिचेल स्टार्क पिछला सीजन केकेआर के लिए कर रहा था, इस बार हम लोगों ने डीसी को बेच दिया, क्योंकि हमें वेंकटेश अय्यर चाहिए था। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ जितने सारे फैंस को, भूलना मत, ये दर्द मैं भी नहीं भूलूंगा, ये दर्द मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा। 11 करोड़ में भाई मिचेल स्टार्क का गेंदबाजी एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स, और हम लोग वेंकटेश अय्यर का बल्लेबाजी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड इनिंग्स में भाई 15 रन मेरे को लगता है शॉर्ट था, तो गेंदबाजों को कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए था। बेवरोडा आते हैं, बेवरोडा भाई हर एक मैच में अच्छा बॉलिंग कर रहा है बंदा, ठीक है ना। बेवरोडा कल के मैच में 2 ओवर डाले, 19 रन बंदे ने खर्च किया, थोड़ा बहुत इधर उधर बॉल गया, लेकिन बंदे ने करुण नायर को आउट किया। एंड सरप्राइजिंग पैकेज में आते हैं मेरे भाई अनुकूल रॉय, एक और देवता। अनुकूल बोल के एक बंगाली में एक रिलीजियन पर्सन होते हैं, तो एक और देवता, वरुण देवता है, नरीन देवता है, और भाई ये अनुकूल देवता आ चुके हैं। और पहले 3 ओवर बहुत ज़्यादा किफ़ायती करते, पावर प्ले में बैक टू बैक 2 ओवर जो बहुत ज़्यादा रन रेट को चेक मारते। और सेकंड बॉल पे जो अभिषेक पोरेल हर एक मैच में आप देखोगे बड़ा इनिंग्स नहीं खेलता, लेकिन एक विस्फोटक शुरुआत गारंटी देता है। वो विस्फोटक शुरुआत कल नहीं दे पाए अनुकूल रॉय के लिए। देखो अनुकूल रॉय आपको शायद पता नहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले था अनुकूल रॉय, उसके बाद करियर ग्राफ उतना तगड़ा हुआ नहीं, लेकिन बंदे के बाद वो एक्सपीरियंस है। इस लेवल पे इंडिया लेवल पे, इंडिया रिलीजन लेवल पे बंदा बहुत दिनों से काम कर रहा है। उसका बॉलिंग देख के आपको समझ में आ जाएगा, बंदा जो लेंथ में बताओ या फिर पेस में बताओ वेरिएशन डाल रहा था, लग रहा था भाई ये पका हुआ चावल है, बहुत दिनों का पुराना चावल है। हाँ, हाईएस्ट लेवल पे कभी नहीं गया, लेकिन इस लेवल पे भैया बहुत सालों से मार्केट में है। अनुकूल अभिषेक पोरेल को आउट करते, उसके बाद फैफ डु प्लेसिस मेरे भाई कितना उम्र है एक बार देख लेते, 40 साल का हरामजादे का उम्र है, अभी बंदा फिट है। 40 साल का उम्र है भैया, धोनी जैसा खेल नहीं, इसको भैया भाई ब्रेंडन मक्कलम जैसा खेलना है, वीरेंद्र सहवाग जैसा खेलना है। बंदे ने क्या लप्पे मारे भैया, मैंने सोचा था कि फैफ डु प्लेसिस जल्दी आउट हो जाएंगे स्पिनर के सामने, लेकिन भाई फैफ डु प्लेसिस क्लासेस परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पोररी, हम लोग बोलते रहते। बंदे ने भैया 50 फिट से मार लिया, 45 बॉल पे भाई 62 कर लिया। एक जगह पे आया था जब केएल राहुल रन आउट हो गए थे, सुनील नारायण भैया बैट कर सकते, बॉल कर सकते, रन आउट भी कर सकते, और एक्सप्रेशन भी देते नहीं। बंदे ने थ्रो किया, डायरेक्ट हिट मार दिया, उसके बाद सुनील नारायण ऐसा ऐसा कर रहे हैं। सारे लोग ऐसा ऐसा कर, ये भाई केएल राहुल सबसे इनफॉर्म बैट्समैन, सबसे खतरनाक बैट्समैन डीसी का, अपने रन आउट कर दिया भाई, फ्री का विकेट मिल गया। सुनील नारायण बोला हाँ ठीक है, तो क्या ही करे, चलो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद केएल राहुल का जो रन आउट हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि भाई मैच हम लोग खींच लेंगे, क्योंकि केएल राहुल जब आउट हुआ था तब उनके रन थे सिर्फ 60 रन हुए थे, 6 ओवर में 60 रन, 3 विकेट, तीसरा विकेट गिर गया। लेकिन उसके बाद भैया अक्षर पटेल और फैफ डु प्लेसिस का जो पार्टनरशिप था, गजब का पार्टनरशिप था। और अक्षर पटेल भैया एक परफेक्ट बैट्समैन एंड परफेक्ट बॉलर होते हुए, क्योंकि देखो पिछला चैंपियंस ट्रॉफी या फिर T20 वर्ल्ड कप, देखो हम लोगों ने जो पिछला 2 वर्ल्ड कप ICC टूर्नामेंट जीते, सारे लोग, बहुत सारे लोगों को, रोहित शर्मा, विराट कोहली को ऑब्वियसली क्रेडिट देते हो, देना भी चाहिए, लेकिन
हमारे वर्ल्ड कप में ना एक प्लेयर नहीं था जो चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप में था, वो था अक्षर पटेल मेरे भाई। वही प्लेयर हमारे 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में नहीं था, दोनों टूर्नामेंट पे था। और मिडिल ऑर्डर में जो एक बैटिंग ऑप्शन और एक बॉलिंग ऑप्शन क्रिएट करता, दैट इज अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल धीरे धीरे और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं भैया। 4 ओवर बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा किफ़ायती करता है और बैटिंग भी भैया। देखो अक्षर पटेल का बैटिंग देख के मेरे को लगता नहीं बंदे का कोई वीक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा आराम से खेलता है। और बंदे को देख के लगता है भाई बहुत टाइम है बंदे के बाद, पता नहीं भाई इस तरीके से कैसे डेवलप कर दिया अपनी बैटिंग को पिछले 3-4 साल में। पहले भी अच्छा बल्लेबाजी करता था, लेकिन पिछले 3-4 साल में अक्षर पटेल भैया अभी पीक में है। बंदे ने ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक रेट से खेला, 23 बॉल में 43 रन बनाए। ऑल तो मैंने देखा था हाईलाइट में अक्षर पटेल को एक इंजरी लगा था, फिंगर पे हाथ पे एक इंजरी लगा था, लेकिन फिर भी भैया इंजरी को लेके भी बंदा 200 स्ट्राइक रेट से खेला। हमारे पास भी मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते कि ऐसे खेले, ज़्यादा पैसा दिए थे उनको तो नहीं खेलते। चलो फाइन, अक्षर पटेल ने 43 का पार्टनरशिप किया एंड फैब डुप्लेसी का 62 का पार्टनरशिप किया। यहाँ पे एक पार्टनरशिप जो बन गया ना, 60 रन से 136 बन गया। यहाँ पे मैच हमारे पास नहीं था। 13 ओवर में बन चुके थे 136 और दोनों के दोनों भाई लप्पे मार रहे थे, छक्के चौके मार रहे थे। वरुण चक्रवर्ती का भी थोड़ा डाउन लग रहा था। वरुण चक्रवर्ती का एक चीज़ है ना, वरुण चक्रवर्ती अपने प्राइम में है, लेकिन बंदा ना 100% टाइम ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उस तरीके से नहीं रहता। इसलिए कहीं ना कहीं मैं बहुत बार बोलता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती लंबे रेस का घोड़ा है नहीं, मतलब इंडिया टीम के लिए। इस लेवल पे आईपीएल में तो बहुत कुछ करेगा बंदा, बहुत कुछ कर भी लिया है, लेकिन इंडिया टीम के लिए ना प्रेशर सिचुएशन में उसको ना एक सपोर्ट चाहिए। एक्चुअली ही इज नॉट अ लीडर। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो लीडर होते हैं। बुमराह इज द लीडर, हार्दिक पांड्या इज द लीडर, विराट कोहली द लीडर। मतलब क्या है कि उनका जब खराब टाइम आता है ना, आप उनको कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक कर लेते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती वो कर नहीं पाता। उनको चाहिए एक बंदा आए, उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के कुछ बोले कि वरुण तू है, ब्ला 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 वगैरह, मोटिवेट करे। मतलब दे नीड अ लीडर। तो कहने की वरुण चक्रवर्ती उस टाइप का खिलाड़ी है जो लीडर नहीं बन सकते यार। ठीक है, कोई बात नहीं, बंदा आर्किटेक्ट है, बंदा पढ़ाई वढ़ाई भी करता था। एंड जो लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, मेंटली थोड़ा सा हिला हुआ रहता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल उतना होता नहीं। मैं लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल देखा हूँ। और जो लोग थोड़ा सा चूतिया होते हैं वो कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, गट्स बहुत होते हैं उनके अंदर। हार्दिक पांड्या देखो पढ़ाई लिखाई नहीं किया कभी भी, गट्स है। विराट कोहली पढ़ाई लिखाई नहीं किया, गट्स है। तो भाई ज़्यादा एजुकेशन आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। चलो फाइन, वरुण चक्रवर्ती का थोड़ा बहुत पहले 2 ओवर में उतना अच्छा बॉलिंग मेरे को नहीं दिख रहा था। शॉर्ट पिच बॉल दे रहे थे, रूम वगैरह दे रहे थे, फास्ट टर्म कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं लाइव में ये भी बोला कि वरुण चक्रवर्ती मेरे भाई तुम विकेट टेकिंग बॉलर हो, तुम पिछले 2 साल का बेस्ट बॉलर T20 क्रिकेट में हो, तुम भैया बचने का कोशिश क्यों करोगे? तुम भैया 3 छक्के खाओगे, 2 विकेट लोगे, दैट शुड बी योर मोटिवेशन, जो चाहल करता है। लेकिन बंदा बचने की कोशिश कर रहा था और वहां पे कहने कि हम लोग मैच दिल्ली की झोली में दे रहे थे। लेकिन उसके बाद आता है भैया सबसे बड़ा भगवान, द गोट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, दैट इज नारायण। 2025 है, मैच फंसा हुआ है। कौन विकेट लेके देगा? सुनील नारायण विकेट लेके देगा भैया। 2013, 14, 15 पता नहीं कब से मैं देख रहा हूं। मैं स्कूल में था, नारायण कोलकाता को जिताता था। मैं कॉलेज में था, नारायण कोलकाता को जिताता था। मेरा कॉलेज पास आउट हो गया, मैंने काम वगैरह ज्वाइन किया, अभी भी नारायण ही कोलकाता को जिताता है। तो भैया पता नहीं ये खत्म कब होगा। आई नो दैट भगवान का कोई जन्म नहीं है, भगवान का कोई मरण नहीं है, लेकिन भाई पता नहीं कब तक होगा भैया। सुनील नारायण पता नहीं कहाँ से आए, अक्षर पटेल को भैया आउट किए, पार्टनरशिप फाइनली ब्रेक किया। उसके बाद फैब डुप्लेसी को भी आउट कर दिया। उसके बाद ट्रिस्टन स्टफ जो सबसे ज़्यादा पावर हिटिंग बल्लेबाजी करता है डीसी के बैटिंग लाइनअप में, आपके हर एक मैच में देखो बंदे का कंसिस्टेंसी अटर लेवल का है, उसको भी बंदा जो बोल्ड किया है मेरे भाई, खतरनाक। और कल सुनील नारायण भाई कैप्टनशिप भी कर रहे थे, क्योंकि 12-13 ओवर के आसपास अजिंक्य रहाणे को भैया उनके हाथ में बॉल लगा एक फील्डिंग करते टाइम, एंड कहने के हाथ थोड़ा फट गया था एंड अजिंक्य रहाणे बाहर बैठे हुए थे। तो कल सुनील नारायण बैट्समैन भी थे, फील्डर भी थे, रन आउट, बॉलिंग भी किए, 3 विकेट भी लिए और कैप्टन भी थे एंड एक्सप्रेशन भी दिए नहीं उसके बाद। तो बैक टू बैक वहां पे जो 3-4 विकेट निकल जाता है, उसके बाद भैया मैच वहां पे फंस जाता है दिल्ली के लिए। वहां पे एक बंदा एक क्वेश्चन का आंसर था, दैट इज आशुतोष शर्मा, लेकिन आशुतोष शर्मा को मेरे भाई वरुण चक्रवर्ती फंसा देते। वरुण चक्रवर्ती उसके बाद आते, बैक टू बैक 2 विकेट निकालते। तो कहीं ना कहीं स्पिन टू विन, और कोलकाता के स्पिनर जब विकेट लेते हैं मेरे भाई, कोलकाता मैच हार ही नहीं सकता। कल के मैच में मैं चाहता था 2-2 करके 4 विकेट ले, लेकिन 3 और 2 5 विकेट ले लिए, और वहां पे अनुकूल रॉय ने तो भैया 1 विकेट लिया। देखो अजिंक्य रहाणे का सब कुछ ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कल लाइव में भी मैंने बताया था, अजिंक्य रहाणे आंद्रे रसल को लेके पता नहीं इतना इनकंसिस्टेंट क्यों है।
रसल जितने बार रसल को बॉलिंग दिया गया, पहले ओवर में विकेट लिया, लखनऊ वाले मैच में, मुंबई वाले मैच में और भी शायद मैच में, हर एक मैच में भैया 5-6 विकेट अभी भी ले चुका है रसल। लेकिन रसल को लेके आए भैया 13 ओवर पे, रसल को लास्ट ओवर दिए सुनील नारिन ने, बर्थडे बॉय बंदे ने एक विकेट निकाला। लेकिन चीज़ है कि रसल को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। रसल और नारिन ऐसा खिलाड़ी है मेरे भाई, आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसको निचोड़ लो भैया, उसको खा जाओ। लेकिन रसल को यूज़ क्यों नहीं कर रहे मेरे को पता नहीं मेरा। लेकिन बैक टू बैक विकेट जब गिर गए उसके बाद दिल्ली के हाथ में मैच था नहीं। उसके बाद विप्रज निगम ने कुछ चौके छक्के मारे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया था और फाइनली हम लोग 14 रन से एक कन्विंसिंग विन हम लोग लिए। अब चीज़ क्या है, अब हम लोग है मेरे भाई 7th पोजीशन में, हम लोगों का पोजीशन डेवलप नहीं हुआ 10 मैच में 9 पॉइंट्स के साथ। अब मैटर है, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या हम लोग जीत सकते, क्या हम लोग क्या प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते। मुझे लगता है येस। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 मैच है खेलने के लिए। 4 मैच में किसके साथ मैच है ये आपको एक बार बोल देता हूँ। हमारा मैच है राजस्थान के खिलाफ, चेन्नई के खिलाफ, हैदराबाद के खिलाफ, और ये तीनों टेबल नीचे से टॉपर है, मतलब हमारे नीचे, मतलब ये लोग फॉर्म में नहीं है। तो ये 3 मैच जीतना चाहिए। एक ही मैच है आरसीबी के खिलाफ उनके होम पे, और आरसीबी अपने होम पे उतना फॉर्म में नहीं है। आई थिंक आरसीबी अपने होम पे एक भी मैच जीता नहीं है, मतलब एक मैच में भी जीत सकते हैं लेकिन मतलब फॉर्म नहीं है। तो ये 4 मैच ना जीतना चाहिए अगर लॉजिकली बोले तो। चेन्नई का फ्री पॉइंट है, राजस्थान फॉर्म में नहीं है, राजस्थान का सूर्यवंशी ठीक है ओके फाइन, लेकिन फॉर्म में तो नहीं है, और हैदराबाद भी भैया फॉर्म में नहीं है, आरसीबी अपने होम पे फॉर्म में नहीं है। तो ये 4 मैच अगर जीत जाते मेरे भाई तो 17 पॉइंट के साथ हम लोग आराम से क्वालिफाई कर सकते। एक मैच अगर हार जाते तो 15 पॉइंट होगा, 15 पॉइंट होगा तो क्वालिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं होगा। ये हारे तो वो हारे तो वो मर जाए तो उस तरीके से हम लोग जीत सकते, क्वालिफाई हो सकते। लेकिन अगर 4 मैच हम लोग बैक टू बैक जीत जाते तो 17 पॉइंट हो जाएगा, तो किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। हम लोग 2nd या फिर 3rd पोजीशन में क्वालिफाई हो सकते। और बड़े टीम के साथ मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, इनके साथ मैच भैया नहीं है। तो भैया दिमाग ठंडा रख के मैच खेलो। ये 4 मैच हम लोग जीत सकते। बैक टू बैक मैच जीत के अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे तो मोमेंटम भी हमारे पास रहेगा, एक विनिंग प्लेइंग 11 भी हमारे पास रहेगा। अब अगर चेंजेस की बात कर तो आई डोंट थिंक सो कुछ चेंजेस वगैरह होगा। कल अच्छा ही हम लोगों ने खेला, पिच के अराउंड कुछ चेंज कर सकते हो, मोइन अली अंदर आ सकता है, लेकिन मैं अभी भी रहमतुल्लाह गुरबाज के ऊपर कॉन्फिडेंट लूँ, मैं कन्विंस एकदम नहीं हूँ। और वेंकटेश अय्यर तो अपना जलवा दिखाई रहे। तो आपको क्या लगता है, कैसा लगा कल का मैच? क्या लगता है कि हम लोग क्या क्वालिफाई कर सकते हैं? आशाएं कितना है आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। कोरबो लोड़बो जीतबो।